हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 19 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो के पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। रोगी की सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों को स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह करने के लिए 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस रोगियों, परिवारों की देखभाल करने वालों, समुदायों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल नेताओं और नीति निर्माताओं को रोगी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक साथ लाता है। और 2021 में WPSD की थीम सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल रखी गई है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर संकल्प WHA 72.6 के माध्यम से 17 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसे 25 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने यह लॉन्च या शुभारंभ किया है। इसका जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन प्रारंभ किया और मिशन को जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पामपोर में लॉन्च किया गया था। और उन्होंने रेखांकित किया है कि डीजी पे सखी ने यूटी के स्वयं सहायता समूह पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वित्तीय समावेशन की शुरुआत की है, जिससे दूर दराज के क्षेत्र में भी अधिक पारदर्शिता के साथ बहुत आवश्यक वित्तीय प्रवेश बिंदु बन गए हैं। और प्रारंभ में यूटी के 2000 दूर दराज के गांव में डीजी पे सुविधा प्रदान की जाएगी। पहले चरण में जम्मू और कश्मीर के संभागों से स्वयं सहायता समूह की 80 महिलाओं को डीजी पे सखियों के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट शुरू की है जो भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपाय प्रस्तुत करती है। और रिपोर्ट 16 सितंबर 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ श्री अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। शहरी नियोजन शहरों, नागरिकों और पर्यावरण के एकीकृत विकास की नींव है और दुर्भाग्य से अब तक इसमें उचित ध्यान दिया गया है और मौजूदा शहरी नियोजन और शासन ढांचा जटिल है जो अक्सर अस्पष्टता और जवाबदेही की कमी की ओर ले जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीएफसी। पीएफसी ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। अग्रणी बिजली क्षेत्र एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया और 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है। और यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला
यूरो मूल्य वर्ग के ग्रीन बॉन्ड है और यह किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा पहली बार यूरो जारी करने वाला भी है और जारी करने के लिए साथ में पीएफसी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय धन उगाहने के लिए यूरोपीय बाजार में भी प्रवेश किया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1986 को और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं आर.एस. ढिल्लन। कौन है? आर.एस. ढिल्लन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय ने इसका गठन किया है। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और पूर्व सांसद बैजयंत पाडा समिति के अध्यक्ष होंगे और 15 सदस्यीय समिति में क्रिकेटर एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी सदस्य होंगे। इसमें एनसीसी की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए पर है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है ममता बनर्जी, ऑप्शन सी है आधार पूनावाला। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी तीनों राइट है क्योंकि इन तीनों को ही इसमें शामिल किया गया है। तो यही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आधार पूनावाला, इन तीनों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है और इस सूची में टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला 2021 को भी 2021 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है और सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। यह 6 श्रेणियाँ आपको याद रखना है कौन कौन सी है। इसमें पहला तो है प्रतीक, पायनियर्स, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नव प्रवर्तनकर्ता, इन 6 श्रेणियों में इसे बांटा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद टीवी किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद टीवी लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी लॉन्च किया है और संसद टीवी प्रोग्रामिंग संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, शासन और योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भारत के इतिहास और संस्कृति और आम आदमी के हित के मुद्दों को छुपाएगा और यह नया चैनल देश की संसदीय प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स ने यह लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने एक लाइव स्ट्रीम के अनुसार इंस्पिरेशन 4 का चालक दल पूरी तरह से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कक्षीय उड़ान अब आधिकारिक तौर पर कक्षा में है और स्पेस एक्स रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया और यात्री अब 350 मील की ऊंचाई पर कक्षा में अपने 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर 3 दिन बिताएंगे। प्रेजेंट टाइम पर नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1958 को और स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क। और स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
फोर्ड किस देश से बाहर निकलने वाली नवीनतम अमेरिकी कार निर्माता बनी है कंपनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत से अभी फोर्ड कंपनी निकल चुकी है। फोर्ड मोटर कंपनी भारत में कार बनाना बंद कर देगी और पुनर्गठन शुल्क में लगभग $2 बिलियन का रिकॉर्ड बनाएगी, जो उस देश में महत्वपूर्ण रूप से वापस आएगी जहां पिछले प्रबंधन में अपने 3 सबसे बड़े बाजारों में से एक बन गया था। फोर्ड चौथी तिमाही तक गुजरात में एक असेंबली प्लांट के साथ ही चेन्नई में वाहन और इंजन निर्माण संयंत्रों को अगले साल की दूसरी तिमाही तक बंद कर देगी। फोर्ड कंपनी के सीईओ है जिम फार्ले और फोर्ड मोटर के सह संस्थापक हैं हेनरी फोर्ड, और इस कंपनी की स्थापना की गई 16 जून 1903 में। इसका मुख्यालय है मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर करने के लिए किस देश का पहला संयंत्र चालू किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत का यह पहला संयंत्र चालू किया गया है। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्कर्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालता है, और इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। CCU प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO और MD टीवी नरेंद्रन ने कंपनी के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को उपस्थित किया था। टाटा स्टील की स्थापना की गई थी 25 अगस्त 1927 को जमशेदपुर में, और इसके संस्थापक है जमशेद जी टाटा, और टाटा स्टील का मुख्यालय है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।